ये आज आपका क्लास सेकंड का पार्ट 9 का आओ हंसे का फर्स्ट पार्ट जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी एक मज़ेदार कहानी है, अचकन भाग गई। तो क्या है इसमें कि एक सज्जन और दुर्जन नाम के दो व्यक्ति हैं। जो सज्जन है वो एक ईमानदार है और जो दुर्जन है वो बेईमान है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से सज्जन ने दुर्जन को सबक सिखाया। एक बार दुर्जन सज्जन के घर आया। तो जब एक बार दुर्जन जो है वो सज्जन के घर आया तो सज्जन ने कहा, आओ दुर्जन बैठो, कैसे आना हुआ। तो जो दुर्जन है वो कहता है, धन्यवाद सज्जन, मुझे तुम्हारी पगड़ी चाहिए, परसों लौटा दूंगा। तो उसने कहा, मुझे तो तुम्हारी पगड़ी चाहिए और बैठने के लिए धन्यवाद, मैं परसों लौटा दूंगा। ऐसे वो अपनी पगड़ी, उसकी पगड़ी लेकर चला गया। जब दुर्जन 5 दिन तक पगड़ी लौटाने ना आया तो सज्जन उसके घर पहुंचा। अब सज्जन को देखते देखते 5 दिन हो गए। जब उसकी पगड़ी लौटाने नहीं आया तो वह उसके घर पहुंच गया। उसने कहा, दुर्जन, तुमने अब तक मेरी पगड़ी नहीं लौटाई, लाओ मेरी पगड़ी दे दो। उसने कहा, दुर्जन, 5 दिन हो गए तुमने मेरी पगड़ी नहीं लौटाई, लाओ मेरी पगड़ी दे दो। सज्जन, तुम्हारी पगड़ी मेरे सिर से गिरने के कारण मर गई। तो जो दुर्जन था वो बोला, सज्जन, तुम्हारी पगड़ी तो मेरे सर से गिर गई और वो मर गई। सज्जन समझ गया कि दुर्जन के मन में बेईमानी आ गई। वह दुखी होकर बोला, कोई बात नहीं दुर्जन, होने को कोई नहीं टाल सकता। तो सज्जन जो है वो समझ गया कि ये बेईमानी कर रहा है, इसे मेरी पगड़ी देनी नहीं है। और वह दुखी होकर बोला, कोई बात नहीं, ये तो होनी है, इसको कौन टाल सकता है। अब सज्जन ने मन ही मन दुर्जन को सबक सिखाने की भी ठान ली। 5-6 दिन बाद सज्जन दुर्जन के घर आया। जब 5-6 दिन बीत गए इस बात को, तो जो सज्जन अच्छा व्यक्ति था वह दुर्जन के घर आया। तो उसने कहा, अरे सज्जन, आओ बैठो। दुर्जन ने कहा, आओ बैठो। बस दुर्जन, जल्दी में हूँ, गांव जा रहा हूँ, तुम्हारी अचकन चाहिए, कल सुबह लौटा दूंगा। तो सज्जन जो है उसने बोला, बस मैं गांव जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे तुम्हारी अचकन चाहिए, जो कुर्ता होता है वो चाहिए, और मैं कल सुबह लौटा दूंगा। अगले दिन सुबह अचकन ना मिली तो दुर्जन शाम को सज्जन के घर गया। सज्जन दुखी होकर बैठा था। अगले दिन जब सुबह हुई तो अचकन नहीं आई दुर्जन की। तो वह सज्जन के घर गया, लेकिन सज्जन तो दुखी होकर बैठा ही था पहले से। तो उसने कहा, सज्जन, मेरी पगड़ी दे दो। दुर्जन ने सज्जन से कहा, मेरी पगड़ी दे दो। तो सज्जन ने क्या कहा, अरे दुर्जन, क्या बताऊं, कल तुम्हारी अचकन तो कल रात घर छोड़कर भाग गई। उसने कहा, अरे मैं क्या बताऊं, तुम्हारी अचकन तो कल रात को घर छोड़कर चली गई। दुर्जन क्रोधित होकर बोला। अब दुर्जन को आ गया गुस्सा, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, अरे अचकन भी कभी भाग सकती है। उसने कहा, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, अचकन भी कभी चल सकती है, भाग सकती है। हाँ, उसी तरह जैसे मेरी पगड़ी सिर से गिरकर मर गई। तो उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं भाग सकती, जब मेरी पगड़ी सिर से गिरकर मर सकती है तो तुम्हारी अचकन भी तो भाग सकती है। तो इससे उसे दुर्जन को एक सबक मिला। तो बच्चों, इस स्टोरी को आपको और अच्छे से रीड करना है, ठीक है ना।